फिर से आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग बधाइयाँ दिए ग्रुप में लगातार इतनी मान-सम्मान देते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करेंगे डिवाइन शक्ति से आप लोगों के घर में सारी अचीवमेंट बहुत जल्दी से आए। आप लोग सभी लोग डायमंड जल्दी से बने, यही प्रार्थना करूँगा और सब लोग और जो साथी डटे रहेंगे सबके घर में ये अचीवमेंट आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ सिस्टम की बातें करेंगे। स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है राम सर? जी, बिल्कुल शानदार फोटो आ रही है सर वियतनाम वाली। अच्छा, थैंक यू सर। फिर से सभी साथियों को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बैनर तले मैं राजीव कुमार डायमंड लीडर आप सभी भविष्य के डायमंड साथी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जो भी मेरा अचीवमेंट मिला है, आज जो भी मेरा है, आप लोग को लगता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से टैलेंट था, एजुकेशन था, नहीं। जब बिज़नेस में आए और सफल होने के लिए कोई न कोई मार्गदर्शन चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, बिज़नेस में आगे बढ़ाने के लिए। तो बिज़नेस में आगे बढ़ाने के लिए जब बिज़नेस में आए, मेरे बहुत सारे मेंटर मिले, गुरु मिले कि रास्ता दिखाने के लिए कि सर आप डायमंड बन सकते हैं, इस रास्ता से चलेंगे तो। नेविगेटर जिनको बोलते हैं ना, वो मिले हमको, मेरे गेट मेंटर मिले। तो हमको रास्ता दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, वो कोई और नहीं, हम सभी की प्रेरणा के स्रोत, रोल मॉडल, जिनकी एजुकेशन से, गाइडलाइन से मॉर्निंग मीटिंग चल रही है, सपोर्ट से वो कोई और नहीं, बिज़नेस लीडर श्रीमान कलम सर हैं, जो सर का सपोर्ट मिला, एजुकेशन मिला, आज भी समय-समय में लगातार वो बिज़नेस लीडर श्रीमान कलम सर हैं और सर के नाम है जोरदार ताली सर के लिए। हमेशा सर की सपोर्ट मिलते रहता है, गाइडलाइन मिलते रहता है और सर हमेशा सर का एक ही बहुत बड़ा विज़न है, सर एक ही बात बोलते हैं, मैं आज सर की टीम में 12 डायमंड, एक दर्जन डायमंड है जिसमें मैं भी आता हूँ। सर एक ही बात बोलते हैं, "राजू जी मेरा विज़न है जितने मेरे साथी मेरी टीम है, सभी यहाँ से डायमंड बने।" मेरी टीम में जितने भी साथी हैं, स सभी यहाँ से डायमंड बने और सभी आगे बने। तो सर का बहुत बड़ा विज़न है और इसी विज़न को लेकर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो गेट मेंटर हैं, जिनका ज़मीनी स्तर में साथ मिला, सपोर्ट मिला, कोई और नहीं, श्रीमान प्रदीप फोगाट सर हैं, जो हमेशा सर का साथ मिला। जब बिज़नेस में जॉइन किए थे, मेरे लिए प्लान भी किए सर, सपोर्ट भी किए और लगातार आगे बढ़ते गए। उसके बाद मंजीत चौधरी सर हैं, आज भी भाई के जैसा मिलकर काम कराते हैं। जहाँ-जहाँ सपोर्ट मिला सर साथ में खड़े रहते हैं हमेशा। हर कदम साथ मिलता है, पहले भी हमेशा सपोर्ट मिला सर का। उसके बाद टाइम लीडर राजेंद्र स्वामी सर, उसके बाद साथ मिला सर का, उसके बाद जोड़ी बनाकर जिनके साथ भाई के रूप में काम करते हैं, आज भी वो डायमंड लीडर श्रीमान कृष्ण यादव सर। सर का आज भी जोड़ी बना के काम करते हैं अपलाइन के साथ। भाई के जैसे मिले काम करते हैं और दोनों के एक ही मकसद है, बड़ा काम करना है अपलाइन के साथ लेकर। इतिहास रचना पूरे इंडिया में, हमेशा जोड़ी बनाकर हमेशा साथ रहते हैं। तो जब मैं जॉइन किए थे, जिस भी मेरे गेट मेंटर के आपको फ़ोटो बताया ना, कोई डायमंड नहीं थे मैं। उसमें सभी कोई जब जॉइन किए कलम से इमरल्ड थे, रेड कलर में थे और आज सभी मेरे अपलाइन डायमंड बन गए, हमको ही बना दिए देखिए। जितने फ़ोटो सभी डायमंड हैं। सभी डायमंड बने, हम ही बने। तो डायमंड बनते हैं लाइन से सब। तो आप भी एक समय आएगा, जो भी आप साथी हैं, आप भी डायमंड बनेंगे, आपको जो भी आप अपलाइन सभी डायमंड बनेंगे और आपका टीम भी सभी डायमंड बनेंगे। तो इस ईमानदारी से काम करें। तो आज की टॉपिक रहेगा मैं बेसिक बातें करेंगे, कि सब कुछ जो भी लेवल में अचीव किया हूँ, जो भी आज इनकम देख रहे हैं, साढ़े 8 लाख की इनकम देख रहे हैं आप, चाहे विदेश ट्रिप देख रहे हैं, चाहे जो मैं आज डायमंड बना हूँ, इस 8 बेसिक, सिर्फ़ 8 बेसिक को फ़ॉलो करके बना हूँ। तो मैं आज आपके बीच डिस्कस करेंगे 8 स्टेप का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है 8 स्टेप का। हम 8 स्टेप को क्यों माने? सिर्फ़ 8 स्टेप को फ़ॉलो करने से आज इतनी बड़ी अचीवमेंट, लाखों पे इनकम, विदेश ट्रिप, अच्छी गाड़ी, इतने नेम फेम सब कुछ इसी से मिला है सर, सिर्फ़ 8 स्टेप से। आप लोगों को लगता होगा ना कि यहाँ पर कोई मोटा-चौड़ा डिग्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए, नहीं सर। मेरे अपलाइन मेरे सीनियर एक ही बात बोले, "राजू जी आपको सफल होने के लिए आपका कोई एकेडमिक एजुकेशन ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपके रेलवे के एजुकेशन कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ़ आप इस 8 बेसिक को अपनाओ।" कहें कि इस 8 बेसिक को अपनाओ, आप हर अचीवमेंट लेंगे।
तो मैं भी बिजनेस में आके मुझे अपलाइन ने 8 बेसिक का महत्व बताया है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका ज़रूरी क्यों है? इस 8 स्टेप को रिपीट करने से, इस 8 स्टेप को फ़ॉलो करने से आप डायमंड बन सकते हैं और इंडिया में इतिहास रच सकते हैं। और इस 8 बेसिक को मैं समझा। उन्होंने बोला कि 8 बेसिक क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताएँगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप 8 स्टेप में पढ़ते होंगे बार-बार कि 100% सफलता के लिए क्या चाहिए? 90% एक्साइटमेंट, जोश में रहना है, खुश रहना है। खुश रहने से, एक्साइटमेंट रहने से हमको 90% सफलता मिल सकती है। 100% सफलता नहीं। आज हम लोग 100% सफलता का डायमंड बनना है। इन्हें हम लोग सभी को डायमंड बनना है। और 100% में 90% एक्साइटमेंट, जोश, पॉजिटिव रहने से हम डायमंड बन सकते हैं। यहाँ आके हमको बताया गया। तो मैं सोचा खुश रहने से, जोश में रहने से हम सफल हो सकते हैं, लाख रुपए इनकम कमा सकते हैं, तो क्या नुकसान है? तो मैं यहाँ खुश रहना स्टार्ट कर दिया। कोई व्यक्ति कभी नेगेटिव बोले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यार सिस्टम कहिए कि कोई यस बोले या कोई नो बोले, कोई नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, आपको जोश में रहना है। किसी बात को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि 10 लोग ना बोल दिया, अब मायूस हो जाओ। 50 लोग ना बोल दिया, मायूस हो जाओ। किसी ने नेगेटिव बात बोल दिया, अब मायूस हो जाओ। आपकी जोश कम हो जाए, नहीं। मेरे साथ काम चला या नहीं चला, जोश में रहा, एक्साइटमेंट रहा। कभी सेल आएगा, कभी सेल नहीं आया, तभी एक्साइटमेंट रहा। कभी मायूस नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम कहे कि 90% जोश में रहने से आप 90% सफलता मिल जाएगी। 100% 90% जोश में लाना है। उसके बाद बताएगा 8% टेक्निक, सिर्फ 8% आपको सीखना है। सिर्फ 8% ही सीख कर 8 बेसिक जो बेसिक आज बताने वाले हैं, इस 8% है, बेसिक को मानकर आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। ये सीखना है। 90% जोश में रहने के लिए कुछ नहीं सीखना है। 2% फाइन ट्यूनिंग, 2% रिलेशन बनाना है। किससे? जो साथी आएंगे उनके साथ, जो सीनियर उनके साथ, 2% उनके साथ रिलेशन बनाना है। फाइन ट्यूनिंग, व्यवहार अच्छा रखना है, लोग व्यवहार अच्छा रखना है। 2% जिससे आप सफलता मिल जाएगी। उन्होंने बोला 2% बहुत मायने रखती है। उन्होंने बताया कि आप 8 स्टेप में भी पढ़ते हैं, 80 लाख 90 लाख की कार ले लो, 10 रुपए का हवा नहीं डलवाओ, तो बड़ा काम नहीं होगा। लगता है 2%, 80 लाख कार, 10 रुपए का हवा, कितनी अंतर है? 80 लाख का कार लेते हैं, 10 रुपए का हवा नहीं डलवाने से कार नहीं चलेगी। हमारे बिजनेस में भी 100% 100% में 2% छोटा लगता है आपका ना, अरे 2% नहीं करेंगे चल जाएगा, नहीं। जिस 80 लाख कार में 10 रुपए का हवा से कार नहीं चल सकती है ना, 100% सफलता के लिए 2% फाइन ट्यूनिंग से बिजनेस नहीं चलेगा। ध्यान दें, नोटेड पॉइंट। लगता होगा छोटा पॉइंट आपको, 2% ये काम करती है। 80 लाख कार 10 रुपए का हवा के बराबर है। 100% सक्सेस के लिए 2% फाइन ट्यूनिंग, ध्यान देना। और 8% जो सीखना है, टेक्निक अपनाना है हमको टीम बनाने के लिए। टीम बनाने का 8% टेक्निक अपनाना, वो क्या है? ये 8% टेक्निक ये है। 8 बेसिक है, क्या है? 8 बेसिक में ही तो होता है। इसी 8 बेसिक्स को मानकर आप टीम बना सकते हैं। आप डायमंड बन सकते हैं। हर खुशियाँ अचीव कर सकते हैं इस 8 बेसिक को। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% रिवीजन, बी अ टीम प्लेयर, टेक अ बुक फंक्शन। 8 बेसिक है, अलग कुछ नहीं जानी है। आप लोग मोटा-मोटा एजुकेशन लेते हैं, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है एजुकेशन लेने के लिए। इस 8 बेसिक को सीख लो, इस पर मास्टरी हासिल कर लो, इस पर पीएचडी कर लो आप। नहीं जानी अलग सर आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं गया कहीं, नौकरी नौकरी पाने के लिए रेलवे में कितने मोटे-मोटे किताब पढ़ गया था, भैया। डायमंड बनने के लिए ये आज जो इनकम आया ना सर, 8.5 लाख, ये 8 बेसिक सीख कर आया है। रेलवे में तो मोटे-मोटे किताब पढ़ गया, अपने वेट के बराबर किताब पढ़ गया, तब जाकर नौकरी मिली। यहाँ लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस 8 बेसिक करने से आज 8.5 लाख इनकम विदेश ट्रिप सब कुछ, सिर्फ 8 टेक्निक को अपनाने से सर। आप अलग क्यों जाते हैं? इससे मास्टरी हासिल करें ना। हर एक टॉपिक पे आप मास्टरी हासिल होना चाहिए। और अपलाइन एक ही बात बोले, इस आ, इस 8 बेसिक को अपना लो और गाड़ दो झंडा। बेसिक का फंडा अपनाओ और झंडा पर इंडिया में गाड़ दो। हाँ जी, तो इसी बेसिक को अपनाएं और आज मैं डायमंड बना, हर अचीवमेंट आ रही है। तो आपको इसी बेसिक के बारे में सीखना है। कहा जाता है जिस तरह किसान खेती करते हैं ना, तो उनको बेसिक करना पड़ता है। आज खेतों में कपास की खेती करना है, चाहे कनक की खेती करना है, तो उसको बेसिक करना पड़ेगा। ये सुनो, डायरेक्ट हम फल नहीं निकल जाए, डायरेक्ट कपास नहीं निकल जाएगा कि डायरेक्ट रिजल्ट निकल जाए। पहले खेत को तैयारी करना पड़ेगा। कोई किसान है जो बता सकते हैं खेती करने के बेसिक क्या होता है? हैंड राइज करना है, राम सर,
जो पंजाब से बहुत सारे है, सबसे अधिक इंडिया में खेती पंजाब में होती है ना। अच्छा, बता सकते हैं खेती करने की बेसिक क्या है? हैंड राइज कर सकते हैं फिजिकली, उनको अनम्यूट कर देना है ना सोनू वर्मा जी। जो किसान है बता सकते हैं बेसिक क्या होता है खेती करने का? चलिए, कोई किसान नहीं है ना। चलिए मैं बता देता हूँ क्या बेसिक होता है। हाँ, हैंड राइज कर दिया भाई। अमन वर्मा जी, मैं बताऊंगा खेती कैसे किया जाता है। हाँ? जी अमन वर्मा जी। थैंक यू सर, आ, जो आपने शानदार टाइम पे बोलने का मौका दिया, वो भी करती मैंने इसका। और सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद में फिर बीज डाला जाता है फिर। करने का मतलब है पहले खेत की जुताई किया जाता है, पानी लगाए जाएंगे, तब तो उसमें बीज डालेंगे, तब जाके जी फल सर। निकलेगा। ये बेसिक होती है। मतलब बिना खेती किए हम बीज नहीं डाल सकते, बिना जुताई किए सिंचाई किए हम बीज नहीं डाल सकते हैं। जुताई करना ही पड़ेगा, बेसिक करना ही पड़ेगा ना। तो आपको मेरे कहने का मतलब है कि डायमंड बनना है तो बेसिक को सीखना पड़ेगा। कोई संभव नहीं कि शरीर को चलाने के लिए बेसिक सांस लेना जरूरी है। ये शरीर मेरा है, जो शरीर को चलाने के लिए बेसिक क्या होता है? सांस लेना पड़ेगा, तब मेरा शरीर चलेगा। बिना अगर सांस बंद हो जाए तो नहीं चलेगा। बेसिक ये करना पड़ेगा। जो काम करने के लिए बेसिक परमानेंट करना पड़ेगा, और कभी भी खेती करने के लिए हमेशा बेसिक रिपीट रिपीट करना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि मैं एक बार बेसिक कर लिया अब काम चल जाए, किसान बोले एक बार जुताई कर लिया हमेशा उसमें बीज डालते रहे, संभव नहीं है। आपको हमेशा बरकरार रहने के लिए हमेशा बेसिक को करना ही पड़ेगा। बेसिक को करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सफल होंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो बेसिक की जरूरत पड़ेगा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो स्टार्टिंग बेसिक से जाते हैं, डायरेक्ट कोई डिग्री तो ले लेता नहीं है। स्टार्टिंग एबीसी से करते हैं, बेसिक से करते हैं ना। चाहे हिंदी जानना है तो क ख ग सीखते हैं, और कभी इंग्लिश में बोलना तो बेसिक बिना एबीसीडी को भी हिंदी लिखते हैं तो बिना क ख ग की आवश्यकता हम कुछ लिख सकते हैं क्या? बेसिक यहाँ भी बेसिक चाहिए। बिना बेसिक के हम तो ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना इंग्लिश बोल सकते हैं, ना हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ भी बेसिक के यूज़ करते हैं ना। और बिज़नेस में भी सर, हर बिज़नेस में भी आप लगातार चेक लेना चाहते हैं, लगातार टारगेट करना चाहते हैं तो बेसिक, हमेशा बेसिक की जरूरत पड़ेगी। 8 बेसिक की जरूरत पड़ेगा। इसी को रिपीटेशन, 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 इस बेसिक से दूर नहीं जा सकते हो। कुछ लीडर बोलते हैं एक ही बात को बार-बार मीटिंग में बताया जाता है। कुछ लीडर बोलते हैं ना, राम है सर, कि बार-बार ये एक ही टॉपिक क्यों बताते हैं? ये तो मैं मीटिंग अटेंड किया था। अरे सर, आपको इसलिए बताया जाता है कि इसी बेसिक को आपसे मैं पूछूँ, आपको इंग्लिश लिखना है, क्या एबीसीडी को छोड़ दोगे? कहो ना कि इसी बार-बार में कि एबीसी क्यों लिखना है इसमें? नहीं लिखना चाहिए ना? क्यों रिपीट करते हैं सर? आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं तो क, ख, ग आती है कि नहीं? तो बचपन में आप पढ़े थे, फिर इसको रिपीट क्यों करते हैं आप? हमको डायमंड बनना है ना सर, बार-बार इसी मीटिंग में इसी 8 टेक्निक को, 8 टॉपिक को बार-बार रिपीट किया जाता है, जिसे आप सीख लो। इसी बेसिक करने से आप डायमंड बन सकते हैं, लाखों रुपए इनकम कमा सकते हैं। इसीलिए बेसिक को रिपीट किया जाता है। अब बाइक चलाना है तो बेसिक करना पड़ेगा। कोई साथी चाहे कि 3 नंबर में मैं गियर लगाऊँ और बाइक 3 नंबर में मैं बाइक आगे बढ़ा लूँ। कार चलाना है तो 3-4 नंबर में गियर लगा के आगे बढ़ा लूँ, नहीं सर। अगर बाइक या कार चलाना है तो बेसिक 1 नंबर गियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक 1 नंबर गियर लगाकर, क्लच दबा के 1 नंबर गियर लगाकर थोड़ा धीरे एक्सेलेरेटर छोड़ेंगे तब जाके गाड़ी आगे बढ़ेगा। कोई सोचेगा नहीं डायरेक्ट में ए, फास्ट कर लें गाड़ी, नहीं संभव नहीं है सर। आपको डायमंड बनना है तो स्टार्टिंग बेसिक से करना ही पड़ेगा। बेसिक रिपिटेशन रिपिटेशन, ये भी बात नहीं है कि एक बार मैं कार में बेसिक लगा लिया, फिर अगर कार रुकती है तो फिर 1 नंबर गियर से स्टार्ट करता है। जब भी आपको लगता है कि आप बिज़नेस हाई हाई जा रहा है, तो कम टू बैक बेसिक, कम टू बैक बेसिक। कभी लगता है कि मेरे साथ काम नहीं चल रहा है, तो कम टू बैक बेसिक। फिर लिस्ट को अपडेट करना है, फिर को डीम में अपडेट करना है, फिर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर प्लान फॉलो करेंगे। होता है। कभी बिज़नेस को अप गया, किसी कारण पे डाउन भी गया, फिर बेसिक, कम टू बैक बेसिक, कम टू बैक बेसिक आ जाओ। कार खूब फास्ट चला रहे हो, खूब फास्ट चलाइए, 100 के स्पीड में चलिए, 120 के स्पीड में चलिए, चलिए ना। 6 नंबर गियर में लगा दिए, 5 नंबर गियर में लगा के चलती है। लेकिन जब कार को रुक गई, जब कार रुक गई, तो क्या 5 नंबर गियर में उठ जाएगी क्या सर? बेसिक आना पड़ता है ना आपको। 1 नंबर गियर से स्टार्टिंग करना पड़ता है ना। आपका बिज़नेस खूब स्पीड में चल रहा है, खूब स्पीड, लगातार सेल क्लोज़ आ रहा है, लगातार जॉइनिंग आ रही है। किसी कारण रुक गई, तो क्या करना पड़ेगा? बेसिक में तो आना पड़ेगा ना।
आना पड़ेगा कि नहीं? आना पड़ेगा। तो बेसिक को नहीं भूल सकते हैं सब। तो कभी काम नहीं चले तो कम टू बैक बेसिक, बेसिक को अपनाएँ और बिल्कुल रिज़ल्ट होगा। अब हम लोग शादी होता है, 7 वचन होती है ना? बहुत सारे लोग शादीशुदा बैठे हैं, कुछ लोग विदाउट, तो जिनका शादी नहीं हुआ उनको पता नहीं है। जिनका शादी हो गया उनको पता है 7 वचन होती है। 7 वचन को निभाते हैं तभी तो ये घर चलता है। हाँ जी, राम सर, इस 7 वचन को अगर वचन टूट जाए तो दरार पड़ जाती है ना, नुकसान हो जाती है, जी सर, लड़ाई झगड़ा हो बिल्कुल जाती सर, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि जिस तरह आपके परिवार अच्छा चलते 7 वचन कि हम कभी आप मैडम के खिलाफ गए तो लड़ाई होती है, कि आप मैडम आपके खिलाफ गई तो होती है लड़ाई। वचन बताया गया होगा, सभी लोग को पता होगा ना, तो जिनका शादी हो गया, जिनका नहीं हुआ तो वेट करें, उनको पता चल जाएगा जब शादी होगा तो। ये वचन होता है। हमारे बिज़नेस में 8 वचन होता है। ये शादी जब करते हैं तो 7 वचन होता है, हमारे बिज़नेस में 8 वचन होता है। इस 8 वचन अगर कोई टूट गया ना तो टीम बड़ा काम बड़ा नहीं होगा। 8 वचन ज़रूरी है। जस घर चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए शादी वाला जो 7 वचन ज़रूरी थी, बिज़नेस में 8 वचन ज़रूरी है। इस 8 वचन को टूटना नहीं चाहिए। हमेशा आपको 8 वचन, हमेशा आपको 8 वचन क्या है? 8 वचन में हमेशा आपको ड्रीम स्टार्टिंग में आती है तो हमको जिस साथी ने यहाँ बिज़नेस में जॉइन करते हैं, सबसे पहले वो बताया जाता है, आते हुए बताया जाता है, जो 8 स्टेप में आपको बताया जाता है कि नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ ड्रीम लिखना है, गोल गोल बनाना है, गोल सेट करना है, कि आपको चाहिए क्या? वो जो पता होना चाहिए, बिज़नेस क्यों करें? क्या चाहिए आपको? तो यहाँ ड्रीम के बारे में बताया जाता है, ड्रीम मेकिंग कैसे करना होता है, तो आपको बताया जाता है और ड्रीम लिखते हैं आप। तो ड्रीम लिखना है, जो साथ जितने नए साथी हैं, जो भी अभी फर्स्ट बार इस सप्ताह जॉइन किए, तो आपको ये जानना है कि ये 8 वचन से ही हम डायमंड बन सकते हैं। मैं नहीं बना डायमंड, आज जो भी मेरा अचीवमेंट है, जो भी इनकम है, तो स्टार्टिंग में आप ड्रीम जो साथी लिख लिए अच्छी बात है, जो नहीं है तो ड्रीम लिखें, गोल बनाएँ और ड्रीम को कैसे पार्ट बाय पार्ट बाँटना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम को पार्ट बाय पार्ट बाँट कर आप लिखकर उस ड्रीम लिखें। उसके बाद ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है। अलग से जिसको आप जानते हो वो आपको जानता है। जिनको हम बिज़नेस प्लान जिनके पास लेके जाना है, तो लिस्ट बनाना है, डायरी पे सभी को लिखना है प्रॉपर तरीका से। लिस्ट अगर बना लिए तो इन्विटेशन का तरीका सीखना है। किसी को लिस्ट पर किसी को इनवाइट कैसे करें, उसकी एक टेक्निक होता है। कल जो आपको मॉर्निंग मीटिंग में बताया जाता है, एक-एक टॉपिक के बारे में बताया जाता है। अभी कल ही मीटिंग हो रहा था, सो द प्लान के बारे में बताया कि आपको पैनल पर, तो लिस्ट बना दिए, इन्विटेशन कैसे करना है, टेक्निक क्या है, इनवाइट करने से पहले क्या करना है, इनवाइट करने के बाद क्या नहीं करना है, किस फॉर्मूला पे इन्विटेशन करना है, वो सीखना है। सीख कर करेंगे इन्विटेशन, जो लिस्ट आपने बनाया ना, उसको अधिक से अधिक लोग प्लान सुनेंगे। उसके बाद सो द प्लान इनवाइट कर दिए, प्लान कैसे दिखाना है, प्लान दिखाने की टेक्निक है, प्लान दिखाने से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग द प्लान, आफ्टर प्लान क्या करना है। और प्लान आपने दिखा दिया, प्लान दिखाने से रिजल्ट तो 2% आती है, लेकिन उसके बाद टेक्निक क्या करना होता है, प्लान दिखाने के बाद फ़ॉलो अप करना होता है कि फ़ॉलो अप से ही रिजल्ट 98% आती है। बताया जाता है ना, हम प्लान दिखाते हैं तो सिर्फ़ फर्स्ट बार जो प्लान दिखाते हैं 2% सेल क्लोज़ होता है। लेकिन और 2% से अधिक सेल क्लोज़ चाहते हैं तो दूसरी बार क्योंकि प्लान दिखा दिया, जो एक बार में जॉइनिंग नहीं हुआ, दूसरी बार जाते हैं तो 3% सेल क्लोज़ होती है और तीसरी बार जाते हैं तो 5% सेल क्लोज़ होती है। चौथी बार जाते हैं तो 10% सेल क्लोज़ होती है। लेकिन 5 से 12 बार जब उनसे मिलते हैं तो 80% सेल क्लोज़ होती है। मतलब कहने का मतलब है कि प्लान दिखाने से रिजल्ट 2% आती है, लेकिन सेल क्लोज़ होती है अधिक फ्लॉप से 98%। बाद में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सबसे अधिक 5 से 12 बार उनसे मिलते हैं तो रिजल्ट होती है। इससे ये बातें मैं नहीं बोला हूँ, बातें हमको भी ये बेसिक में बताया गया। हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, अमल किया। केवल बताने से बड़ा काम नहीं होती। कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने से अमल करने से होती है। तो ये बातें हमको बेसिक बारे में बताया गया, मैं इसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे आज आज ग्रुप में अच्छा इतनी इनकम देख रहे हैं, विदेश यात्रा है, आज मैं डायमंड बना। उसके बाद जो साथी आते हैं, जॉइन तो करा दिया फ्लो से, जो आते हैं उनको 100% यूज़र, सारे प्रोडक्ट के बारे में बताना, सारे टेक्निक सिखाना, 100% यूज़र पर ढालना है। उसके बाद भी ये टीम प्लेयर, उसको आपको सीखना है, लीडर बनना है कि टीम जो साथी है उनको टिका पाएँ आप उसके बाद। और कहाँ सीखना है? टेबल फंक्शन से सीखना है। तो इन वचनों को निभाने से सेल्स शॉप में अच्छा चलता है। जैसे शादी घर चलने से 7 वचन को निभाना पड़ेगा। जब वचन टूटेगा तो घर टूट जाती है। अगर ये बिज़नेस में सेल्स शॉप में हमेशा बरकरार रहना तो 8 वचन, वचन नहीं टूटना चाहिए। 8 वचन को रिपीटेशन करना करना चाहिए। जिस तरह रोटी बनाने के प्रोसेस से होता है। हर काम का प्रोसेस होता है।
और रोटी बनाने का प्रोसेस क्या होता है? डायरेक्ट जो गैस पे देख रहे हैं रोटी बन के तैयार है, ये रोटी बनाने का तो कुछ प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस है? बताएँगे कुछ जितने नारी शक्ति हैं, किसी कोई हैंड हैंड राइज़ करें नारी शक्ति, बताएँगे रोटी बनाने का प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट रोटी थोड़ी बन गया है। हाँ जी, किशन आपने बिश्नोई मैडम दिखाई दे रही है सर? सुदेश बिश्नोई मैम को अनम्यूट करें। मैम सामने दिखाई दे रही है। मैम बताइए कि रोटी बनाने की प्रोसेस क्या है? हाँ जी, सुदेश बिश्नोई मैम, स्वागत है। नमस्कार सर जी, थैंक यू सो मच सर जी जो बोलने का मौका दिया। सर जी पहले आटे को छाना जाता है, फिर उसको गूँथा जाता है ना? पानी डाल के, फिर उसको अच्छे से गूँथने के बाद रोटी बेली जाती है सर जी, गोल-गोल और फिर पैन चला के तवे पे सेकी जाती है सर जी। तब इससे गोल रोटी फूल कर तैयार हो जाता है ना? तो लास्ट में रिजल्ट में आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमको सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद मैम के लिए, तालियाँ बजाएँ। थैंक यू सर जी। सुदेश मैम, बिश्नोई मैम के लिए तालियाँ बजाएँ। बहुत बढ़िया। मैम ये कहने का मतलब है कि अगर ये जो रोटी दिखाई रिजल्ट लास्ट का रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना सर, ये प्रोसेस से गुजरा है। नहीं कि आपने अब बताओ आटा को सीधा हम गैस पे रख दें तो रोटी को गोल तो होगा नहीं, बिना पानी डाले। हम एक प्रोसेस के पार्ट छोड़ दें, बीच वाला पार्ट छोड़ दें, तो ये गोल रोटी तो तैयार होगा नहीं सर। अगर रोटी को ऐसा गोल रिजल्ट दिखाई देगा तो हर एक्टिविटी स्टार्टिंग जो सीक्वेंस में मैंने बताइए, पहले हम आटे को निकालेंगे, कोई बर्तन में डालेंगे, सीक्वेंस देखिए नोटेड पॉइंट देखिए रोटी सब बनाना आता है लेकिन पॉइंट को नोटेड करना है कि प्रोसेस क्या है, कोई काम का प्रोसेस होता है। आटा निकालेंगे, थोड़ा उसमें नमक मिला देते हैं, तो उसमें पानी डालना पड़ेगा। तीसरा प्रोसेस पानी डालना पड़ेगा। आटे को गूँथना पड़ेगा, गूँथने के बाद उसको गोल बनाकर हम तवे पे आग पर डालते हैं, तो जाकर रोटी तैयार होता है। देखिए हम आटा निकालकर, नमक डालकर उसमें पानी डालना छोड़ दें, तो आटा नहीं गूँथेगा। हमारे बिज़नेस का प्रोसेस है, आपको लगता होगा कि मैं डीम लिख लें या लिस्ट नहीं बनाए, डायरेक्ट करें इन्विटेशन और लिस्ट वाला पार्ट छोड़ दें। मैं बताने का मकसद है उदाहरण देकर, जो 8 बेसिक है ना सर, आपको लगता होगा कि हम ड्रीम लिख लिए और लिस्ट नहीं बनाए। ड्रीम लिख लिया, लिस्ट नहीं बनाए और डायरेक्ट प्लान दिखाएँ। इ डायरेक्ट प्लान दिखाएँ, इन्विटेशन भी नहीं इन्विटेशन का प्लान दिखा दें। चाहे ड्रीम बना दिए, लिस्ट नहीं बनाए, डायरेक्ट इन्विटेशन करें। तो प्रोसेस टूट गए ना सर। जो 8 बेसिक का प्रोसेस है, जिस रोटी बनाने का प्रोसेस है, अगर आटा में पानी डालना ही पड़ेगा। बिना पानी डाले हमको रोटी तैयार नहीं हो सकती है। आटे में पानी डाल के आटा गूँथना ही पड़ेगा सर, प्रोसेस है। तो हमारे बिज़नेस में भी अगर ड्रीम लिख लिया तो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। लिस्ट का पार्ट नहीं छोड़ सकते हैं। अगर लिस्ट बना लिया तो डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाएँगे। प्लान दिखाने से पहले इन्विटेशन करना पड़ेगा, टाइम लेना उसके बाद प्लान दिखाएँगे। कोई प्रोसेस का पार्ट नहीं छूटेगा सर। और छूट गया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नोटेड पॉइंट तो इसलिए कहते हैं कि हर प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप पहला प्रोसेस रोटी बनाने का प्रोसेस, आटा निकालना, उसको आटा को बर्तन में डालना, नमक डालना, पानी डालना। तो आपने पहले डायमंड बनने के लिए जो रिज़ल्ट दिखाई दे रही है, डायमंड बनने के लिए आपको लाख रुपए महीने कमाने के लिए पहले ड्रीम लिखना पड़ेगा। प्रोसेस है, ड्रीम ड्रीम लिखें सर। जो साथी नहीं लिखे हैं, लिख लें। आज नोटेड लिख लें सर। प्रोसेस है, आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो सफलता मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती। कोई गारंटी नहीं है सर। तो प्रोसेस ड्रीम लिखें, ड्रीम के बाद आप लिस्ट बनाएँ सर। लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर लिस्ट बना लिया तो आप इन्विटेशन का तरीका सीखें, टेक्निक सीखें, उसके इन्विटेशन शुद्ध प्लान करने का तरीका सीखें, फ़ोल्डर से कैसे प्लान करना है, ऑनलाइन ज़ूम से कैसे प्लान करना है, प्लान दिखाते समय टेक्निक क्या-क्या सीखे सर, उसके बाद फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। प्लान सिस्टम को फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। फ़ॉलो अप अगर आपने कल की ज्वाइन करा लिया, टीम को 100% यूज़र करना ढालना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा, टेबल फंक्शन से जोड़ना पड़ेगा। तो टीम बनाने के प्रोसेस से 8 टेक्निक को प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। कोई काम करने की मत तो क्या प्रोसेस अपनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? प्रोसेस जहाँ भी टूटेगा सर, तो रिजल्ट नहीं आएगा सर। आप लोग प्रोसेस तोड़ते ही रिजल्ट नहीं आता है। अब आती है सेल्स में बड़ी टीम बिल्ड करने के लिए बेसिक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। टीम बनाना है तो अब सेल्स में जो टीम बनाना है, आपको डायमंड बनना है, तो डायमंड 8,000 में बनते हैं, पहले 10,000 में बनते थे। 8,000 का टीम बनाना तो बेसिक करना पड़ेगा। सेल्स में बेसिक काम किए बिना टीम बनना असंभव है। बिना बेसिक के टीम नहीं बनेगी। तो टीम बनाना चाहते हैं आप, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, 8 बेसिक को रिपीटेशन करें। अब 2 भाग होती है, बेसिक में 2 भाग होती है। पहला भाग क्या होती है? 5 होती है। टीम बनाना, दूसरा भाग टीम को टिकाना। टीम बनाना ये 5 बेसिक है, टीम बनाने का तरीका है। ये 8 बेसिक में 2 भाग हो गया।
टीम लिस्ट इन्विटेशन टू द प्लान फ्लो, इससे टीम बनती है, टीम टिकती नहीं है। आपने टीम बना लिया, बनेगा नहीं, टीम बन भी जाएगा, उनका टीम नहीं टिकेगा। सब कर सकते हैं आप लोग, डुप्लीकेशन इसी का है, इसी का डुप्लीकेशन कर कर हम टीम बना सकते हैं। तो आप देखें, आपको देखना है कि 5 भाग से टीम बना लिया, तीसरा भाग हम क्या कर पा रहा हूँ उनका, क्या 100% यूजर मतलब कि जो मेरी टीम बनी है, क्या समय से जाके उनके एफआईएम किया हूँ, क्या जाके उनको जो साथी में टीम बनी है उनको लिस्ट टीम इन्विटेशन का तरीका बताकर उनके लिस्ट में काम करके उनका चेक निकलवाया हूँ। आज निकलवा कर क्या मॉर्निंग मीटिंग से उनको जोड़ा हूँ, क्या मेरा टीम मॉर्निंग मीटिंग में आ रही है, नहीं आ रही है, तो फिर आपका टीम नहीं टिकेगा। सब पार्ट 100% यूजर में आती है, आपकी 100% यूजर में आती है। यूजर में आती है कि क्या मेरे टीम को मैं प्लान दिखा कर ज्वाइन तो करा लिया, लेकिन उसको हमें प्लान के बारे में पता ही नहीं है। लोग आपका टीम ज्वाइन तो करा लिया, वो विश्वास पर ज्वाइन कर जाते हैं, एक बार में किसी को प्लान भी नहीं समझ में आती है, दूसरी बार जाओ प्लान बताओ, हमें संस्था में क्या-क्या प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट के बारे में बताओ। गुड मॉर्निंग के लिए गुड नाइट है प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, तो जानेगा। अब ये टीम प्लेयर, आपका टीम कब टिकेगा, आप खुद सीखोगे तब ना। आप खुद नहीं सीख रहे हो, आप बोलो ऑफलाइन सीख ले और टीम सीख ले, हमको सीखने की आवश्यकता है, टीम नहीं टिकेगा सर। ये टीम लीडर, फिर टीम प्लेयर मतलब आप टीम का हीरो कब बन सकते हैं, सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप खुद आना चाहिए, ये पांचों बेसिक खूब आना चाहिए आपको। ये पांचों बेसिक आएगा तो आप लीडर बन सकते हो और टीम को बता सकते हो। आप ही को नहीं आ रहा है, हमें टीम का टेक्निक नहीं आ रहा है, लिस्ट मेकिंग का टेक्निक नहीं आ रहा है, इन्विटेशन का टेक्निक, सो द प्लान नहीं आ रहा, फॉलो करने का टेक्निक क्या नहीं आ रहा, तो फिर आप टीम को क्या सिखाओगे, लीडर क्या बनोगे, टीम को टिका कैसे पाओगे। तो आपको खुद आना चाहिए, तब आप एक टीम का हीरो लीडर बन सकते हैं। बनता है ना, क्या बोलते हैं मैं लीडर हूँ, सबका लीडर, सबका लीडर के लिए 5 बेसिक आना चाहिए सर, तब आपकी टीम टिकेगी। इसी को ये 5 बेसिक को रिपीटेशन, डुप्लीकेशन कराओ, डुप्लीकेशन करानी है, कैसे में रिपीट रिपीट रिपीट, डुप्लीकेशन कराने से परफेक्शन कब आती है, रिपीटेशन से, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा, आपका परफेक्शन आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करो, परफेक्शन कहाँ से आएगा। और ये सब कहाँ से होगा, सीखना कहाँ से, उनको यहाँ से मॉर्निंग मीटिंग सीखो, ऑडियो सुनकर सीखो, वीडियो देखकर सीखो, किताब है जो हमें संस्था के पास, आपको बहुत सारे लीडर के पास किताब ही नहीं है, फोल्डर नहीं है, बुक नहीं है, टूल ही नहीं है, फिर लीडर सीखें कहाँ से। टीम को टिकाना है ना, तो हर लीडर के पास फोल्डर और बुक होना चाहिए। और जिस साथी के पास नहीं है, अपने अपलाइन को बताएं, अपलाइन से लेकर ये हर टीम को दें। केवल जोड़ने से टीम नहीं टिकेगी सर, हर लीडर के पास फोल्डर बुक होना चाहिए। जो हमें संस्था का बुक है, जो मिलती है प्रगति शुद्ध बुक है, हर लीडर के पास होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, तब उसे प्लान दिखा पाएंगे सभी लीडर। नहीं है तो टीम नहीं टिकेगा। आप केवल ज्वाइन करा दिए, अपने मन से प्लान दिखाएगा, बिना फोल्डर प्लान, इससे फोन पर प्लान दिखा देगा, फोल्डर नहीं है, कहीं आपने बताया नहीं कैसे प्लान दिखाना है, ऑफलाइन कैसे प्लान दिखाना है। तो टूल होना चाहिए, बुक भी होना चाहिए। हर एक्टिविटी, माहौल कहाँ से मिलती है, कोई एक्टिविटी होती है, वहाँ पर अपने टीम को लेके जाएँ। एसपीएस फंक्शन होती है, बीबीएस फंक्शन होती है, चाहे दिशा ट्रेनिंग होती है, चाहे डायमंडशिप फंक्शन होती है। जो भी जैसे अभी 22 मार्च वाला फंक्शन हुआ था, सिल्वर जुबली, ऐसे एक्टिविटी को दिखाना है। लोग देखने से लोगों को माइंड सेट होता है, यार ये तो लोग काम होता है, बड़ा काम होता है। इससे टीम टिकती है सर। तो ये 5 बेसिक से टीम बनेगा, 3 बेसिक से टीम को टिकेगा। अब लीडर दो तरह के होते हैं, एक बेचारा लीडर, एक दमदार लीडर। बेचारा कौन होते हैं लीडर, जो बेसिक काम के लिए दूसरे पर या अपलाइन पर निर्भर होते हैं, वो बेचारा लीडर है। आज भी उनको ब्रोंज बन गया, सिल्वर बन गया, अपलाइन आ जाए, अपलाइन आ जाए, अपलाइन आ जाए, निर्भर है, बेसिक खुद नहीं आती है, अपलाइन पर निर्भर है, वो बेचारा लीडर है। आईडी बनानी है, अपलाइन बना दे, प्लान दिखाना, अपलाइन दिखा दे, एफआईएम करना, अपलाइन आगे कर दे, ये टेस्ट करना, अपलाइन करे, वो बेचारा लीडर है। एक दमदार कौन होता है, दमदार जो बेसिक काम के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, सही बेसिक काम खुद करता है, वो दमदार लीडर होता है। तो इतिहास कौन रचता है, बेचारा लीडर की दमदार लीडर, आपका आंसर यही आएगा, इतिहास रचेगा दमदार। देखो इसमें किस कैटेगरी में आना है, हमको किस कैटेगरी में आना है। इतिहास रचना है कि सिर्फ हम सिर्फ शॉपिंग के लिए ज्वाइन किए थे, शॉपिंग के लिए ज्वाइन किए थे तो शॉपिंग कहीं और से कर लेते, और शॉपिंग यहाँ से करिए लिया। अगर आपका साथी बता रहे हैं कि आपने एक शॉपिंग करने से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, तो बेचारा लीडर क्यों बनना है, दमदार बनकर इतिहास रच देना है। अगर आपका टारगेट नहीं हो रहा है, आपका चेक नहीं आ रहा, तो आप बेचारा
बेचारा लीडर है। दमदार लीडर के साथ सिखाती है, टारगेट भी होती है, लेवल भी समय-समय चेंज होते रहता है। तो किस कैटेगरी में जाना है आप देख सकते हैं। बेचारा लीडर कौन कैटेगरी होती है, दमदार लीडर कैटेगरी कौन होती है? यस और नो? लेकिन आपके राम सर बोलते हैं शायद लीडर दमदार राजू सर, ये बेचारा लीडर नहीं है, ये पैनल शायद दमदार है। आपसे भी दमदार है, आप बेचारा लीडर नहीं हो। उनकी बात बोलता हूँ जो ऑफलाइन में डिपेंड होते हैं, लेकिन आप तो शायद दमदार हैं। आप तो ऑफलाइन में डिपेंड नहीं है। आप शायद बेसिक को पता है आपको, बेसिक फॉलो करते हैं कि आपसे भी दमदार है। पहले जितने लीडर बैठे हैं और बेचारा लीडर जो डिपेंड है वो बेचारा लीडर है। तो सभी दमदार लीडर ही इतिहास रखते हैं। और सिंगापुर क्रूज कौन करेंगे? दमदार लीडर बेचारा लीडर नहीं करेंगे। तो सिंगापुर क्रूज का जो टारगेट चैंपियन क्रूज कौन बनेंगे? सिंगापुर क्रूज का सफर कौन करेंगे? दमदार लीडर करेंगे जो ऑफलाइन में डिपेंड नहीं रहेंगे। टीम है जो ऑफलाइन के पास, एक तो आप नहीं है, ऑफलाइन के पास बहुत टीम है, कभी इनके साथ देंगे, कभी इनके साथ, कभी इनके साथ। तो ऑफलाइन के जब कम मौका मिलेगा तो आप वेट करते रहेंगे तो बड़ा काम नहीं होगा। खुद क्यों नहीं दमदार बन जाए? खुद क्यों नहीं बेसिक सीख लें? बेसिक को टीम में कराएं जिससे का रिजल्ट हो जाए। अब आती है 100% यूजर की बात करेंगे। पहले इस्तेमाल फिर विश्वास कीजिए, उसके बाद दम लगाकर प्रचार कीजिए। सिस्टम तो यही कहती है हमारे, सब समय कहती है। पहले आपने परचेज कीजिए, सब कराने के बाद पहले आप परचेज कीजिए। टाइम बहुत आराम से बताएंगे, हमें बहुत समय है। सब एक ही बात बोलती है, हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, पहले शॉपिंग कीजिए, परचेज कीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद विश्वास हो जाए दम लगाकर प्रचार कीजिए। यही बात वो सब कहती है, झूठा प्रचार नहीं करनी है। सब बोलती है इसलिए कहती है, क्यों शॉपिंग कराया जाता है ना, तो आप डायरेक्ट बोलता बिना शॉपिंग पर प्रचार करो। सब हमारी इंडस्ट्री की बात बोलती है, इसलिए कहते हैं लाइफ में शॉपिंग करो कि आप पहले परचेज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे तब जाकर दम लगा कर प्रचार करेंगे। जैसे आज मैं देखो जो भी पहना उस टाई शेप शॉप का, ब्लेजर शेप शॉप, शॉर्ट शेप शॉप, सारे शेप शॉप प्रोडक्ट पहना हूं। तो मैंने इस्तेमाल किया, जब हमको विश्वास हुआ दम लगा के प्रचार किया, तो आज आज लाखों रुपया इनकम, विदेश यात्रा मिल रहा है। और यहाँ लोग आप दुनिया में लोग झूठे प्रमोशन करते हैं। जितने सेलिब्रिटी आते हैं वो पहले परचेज नहीं करते हैं। जिस भी ब्रांड का जो भी सेलिब्रिटी प्रमोशन करते हैं ना सर, वो कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। पैसा मिलती है, झूठा प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, हाथ भी नहीं लगाए, टच भी नहीं किए। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड का टीवी पर एड करते हैं ना, जो प्रमोशन करते हैं, आप देखते हैं टीवी पर अमिताभ बच्चन लगाते हैं, सलमान खान लगाते हैं, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, जितने सेलिब्रिटी है जो टीवी पे एड करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। सब बोलती है पहले परचेज करो, इस्तेमाल करो, जब विश्वास हो जाए प्रोडक्ट दमदार है, दम लगा कर प्रचार करो और हर महीने लो। अगर अच्छा लगे तो कुछ प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगे हर महीने यूज करो। जैसे मैं यहाँ से जो भी हमको आइटम अच्छा लगता है हमेशा, तो मैं मार्केट से ना लेकर यहाँ से लेता हूँ। जो पैसा मैं मार्केट में दूंगा सामान यहाँ से क्यों लूँ? हम जो सामान तो हर 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 वीक तो आपके सामान की आवश्यकता होता ही है। हमारे पास दमदार एक ब्रांड है, तो मैं यहाँ से क्यों लें? हाँ, हम लोग बोलते हैं सेपसॉप का जो प्रोडक्ट केवल यहाँ से लें। तो मैं आपसे आपने अमरदीप जी ने आपको क्लास प्रोडक्ट के बारे में बताया भी था कि सबसे जितने टॉप ब्रांड जहाँ मैन्युफैक्चर कराती है ना सामान, एक क्लियन कंपनी से सारे एपियर्स हो गया, चाहे लक्ष्मी के प्रोडक्ट सब वहां से बनवाती है, सब भी वहीं से बनवाती है, उसी मैन्युफैक्चर पार्टनर टाइप की है सेप्सॉम। तो जितने टॉप ब्रांड बनाती है वहां सेप्सॉम वहां से बनाती है, तो वहां आप लेते हैं, नहीं लेते, उससे अच्छा क्वालिटी है, सामने रख के बनवाती है, कमी नहीं हो। आपको लगता है प्रोडक्ट महंगा है, अरे सर महंगा पर इस्तेमाल करो ना, मार्केट तुलना करो, दमदार कौन प्रोडक्ट है और अच्छा लगे तो इसका यूज करो। आप टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट इसको कहते हो जो एक बार कर ले दूसरे टूथपेस्ट में हाथ नहीं लगाएगा, एक बार यूज करो। किशन बिश्नोई मैम मेरे घर आई थी, मैम को बोला कि मैम एक टूथपेस्ट ले जाओ, मैम को दिया। सुरेश मैम मेरे घर आई, मैम चलो आप मेरे टूथपेस्ट ले जाओ, आप यूज करो। उसके बाद मैम ने किसी कंपनी की टूथपेस्ट यूज की नहीं, एक बार मैं आदत लगा दिया, उसके बाद हमेशा ही मंगाती है सुरेश मैम। ऐसा होता है ना मैम? मैम बताइए, खुद बताएगी जी, अनम्यूट करते हैं सुदेश मैम को। सुदेश मैम आप मेरे घर आई थी, एक बार टूथपेस्ट आपको दिया, अनम्यूट कर दिया, मैम बताएगी जी, अनम्यूट किया है मैं सुदेश मैम आपको, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं।
तो कहने का मतलब है कि अगर हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी तो विश्वास होगा। यहाँ सरफ है, साबुन है, क्या नहीं है आपके पास। बच्चों के लिए आप हॉर्लिक्स लेते हैं, बॉर्नविटा लेते हैं, यहाँ से लेके आए, सारे प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट यहाँ से प्रोडक्ट है। सारे हर प्रोडक्ट यूज करें यहाँ से। जी सुदेश मैम, कुछ कहना चाह रही है आप? जी सर जी, थैंक यू सो मच सर जी, बोलने का मौका दिया सर जी। वाकई में आपने सबसे फर्स्ट बार जब ज्वाइनिंग की हुई थी, तब आपने दी थी मुझे कोलगेट और बहुत अच्छी लगी। अभी हर महीने मंगाती हूँ सर जी, कोलगेट, तेल, शैम्पू हर चीज़ मंगवाती हूँ सर जी, यहीं का यूज़ करती हूँ मैं। जोरदार बहुत अच्छा ताली लगता मैम है के सर लिए। जी। मैम के लिए जोरदार तालियां। मैंने कहने का मतलब है मैम को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार टूथपेस्ट कैसा होगा। मैम कोई बात नहीं, आप एक बार टूथपेस्ट ले जाओ, यूज करो। एक बार मैम ने यूज की कि ये सस्ता भी है, मार्केट से सस्ता भी है और क्वालिटी इसकी प्योर हर्बल है, हर्बल प्रोडक्ट है। तो मैम को भी उसके बाद दूसरा टूथपेस्ट में हाथ भी नहीं लगाई मैम ने। सेफ सब लेती है, हर मंथ मंगाती है। तो आप यहाँ जो प्रोडक्ट अच्छा लगे तो मार्केट से लेंगे, यहाँ से लेंगे, मार्केट से क्यों लेंगे? साबुन इतनी अच्छी क्वालिटी है, साबुन लगा के यूज करो। एक बार लगा के देखो आप साबुन, जितने आप जितने बहने बैठी है, आप जितने आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है मार्केट से लेती है, एक बार यहाँ के प्रोडक्ट लेके देखो आप। ये यूज करके देखो, शैम्पू हो, साबुन हो, सरफ हो, चाहे जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, आपके जितने ब्यूटी प्रोडक्ट आपने यूज करती है बहने, जितने बहने आप बैठी हैं, आप एक बार सेप्सो का मंगा के देखो, उसके यूज करो। एक बार मंगा के यूज करो, उसके बाद कहना कि प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है। तो प्रोडक्ट इसलिए कहता है, सेप्सो बोल दिए, ये झूठा प्रमोशन मत करो आप। जब तक आपको विश्वास नहीं हो ना किसी प्रोडक्ट पर, मत बताओ मार्केट में। झूठा प्रमोशन नहीं करनी है। आप प्रोडक्ट मंगाओ, सारे यूज करो, जैसे प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगे उसका प्रमोशन करने का काम करना है। जितने सेलिब्रिटी है तो साले झूठा प्रमोशन करते हैं। आप देख सकते हैं विज्ञापन दो तरह का होता है। विज्ञापन एक होती है विज्ञापन, एक मौखिक विज्ञापन। हम लोग क्या करते हैं, मौखिक विज्ञापन करते हैं, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। एक विज्ञापन होते हैं जो सेलिब्रिटी करते हैं, केवल सेलिब्रिटी करते हैं। विज्ञापन सिर्फ सेलिब्रिटी करते हैं, बड़े बड़े हस्ती करते हैं, जो करोड़ों रुपया लेते हैं विज्ञापन करने के लिए। कोई प्रोडक्ट को विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया लेते हैं और झूठ बोलते हैं, और करोड़ रुपया लेकर झूठ बोलते हैं। मैं बताऊंगा, प्रूफ बताऊंगा आपको। अभी अगला स्लाइड में प्रूफ बताऊंगा आपको। ये विज्ञापन जो सेलिब्रिटी करते हैं, करोड़ रुपया लेते हैं और झूठ बोलते हैं। खुद का कोई अनुभव नहीं है, खुद प्रोडक्ट हाथ भी नहीं टच करते हैं। जिस प्रोडक्ट का उन्होंने टीवी पर प्रमोशन करते हैं ना ऐसे सेलिब्रिटी, झूठ बोलते हैं, हाथ में टच भी नहीं करते हैं। फायदा नहीं पता क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी सीमित लोग ही कर सकते हैं। ये जो विज्ञापन सब लोग कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं? अरे जो सेलिब्रिटी कर, सीमित लोग ही विज्ञापन कर सकते हैं सब, टीवी पे एड करके। जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हो गए वही कर सकते हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन एक मौखिक विज्ञापन सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। समाज लोग भी फ्री में सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आज मैंने जो भी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, मैंने खुद इस्तेमाल किया। या मैं ब्लेज़र पहना हूँ या टाई शॉर्ट, खुद यूज़ किया ना, तब बताया ना। तो यहाँ मौखिक विज्ञापन सभी लोग कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, कोई पैसा इसके लिए हम लोग नहीं लेते हैं। संस्था की सच बोलते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं ना, उसका अनुभव बताते हैं, फ़ायदा जो मिला वो वही बताते हैं। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है मौखिक विज्ञापन। विज्ञापन 2 होता है, एक विज्ञापन सेलिब्रिटी करते हैं, मौखिक विज्ञापन हम सभी कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, फ़ायदा बताते हैं। यस और नो? अब आती है ये जो विज्ञापन करते हैं सेलिब्रिटी, कैसे झूठ बोलते हैं, मैं साबित करके बताऊंगा आपको। साबित करूंगा, दूध में दूध पानी करूंगा सर। हकीकत क्या है? हम लोग बोलते हैं नहीं कि जोड़ने का मतलब, जोड़ने का हम लोग नहीं करते सर। हम लोग मौखिक, क्या आप हम लोग सेल्समैन है क्या? क्या प्रोडक्ट थैले में डाल के घर जा जाकर बेचते हैं क्या? नहीं ना। जो सेलिब्रिटी वाला काम करते हैं, काम हम लोग करते हैं। फर्क यही है को वो पैसा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। हम लोग फर्क है कि हम लोग पहले इस्तेमाल करके और मौखिक माउथ टू माउथ प्रमोशन करते हैं। हम लोग पैसा मिलती कहाँ से? जो झूठ बोल के पैसा लेते हैं करोड़ों रुपए, वही पैसा तो संस्था हम लोग को देती है। वही तो पैसा हम लोग लेते हैं सर। सिर्फ सब देती कहाँ से पैसा? मौखिक विज्ञापन सेलिब्रिटी भी करते हैं, विज्ञापन हम लोग करते हैं। अंतर है, झूठ बोलते हैं हम लोग, सच बोलते हैं और उसी पैसा हम लोग को मिलती है। यही फर्क है कि हम लोग पहले प्रोडक्ट परचेज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, जो अच्छा लगता है तो प्रमोशन करने का काम करते हैं। अब कैसे देख सकते हैं? अब ये इनको सब लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन क्या किया? लक्स इन्फो पहनकर शिमला में खड़े हैं, कुल्लू मनाली में खड़े हैं, बर्फ में खड़े हैं कि लक्स इन्फो पहनने से कह कि भाई लक्स इन्फो पहनो तो पहनकर आप बर्फ में खड़ा हो सकते हो। इतनी इसमें गर्मी है। फोटो में यही आ रही है,
टीवी पे आती है, आप देखे होंगे ना, सभी लोग देखे होंगे। यस और नो? ये तो बात बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी ने, भाई लक्स इन्फो पहनो और बर्फ में खड़े हो जाओ। खड़ा है? खड़े हैं ना? कभी आज तक इस पर टच नहीं किए होंगे। अमिताभ बच्चन देखो झूठ या सेलिब्रिटी हैं, ये बोल रहे हैं लक्स इन्फो पहनने से कोई जरूरत नहीं कपड़े पहनने की, आप बर्फ में खड़ा हो जाओ, गर्मी हो जाएगा। लेकिन देखो, ये अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, देखो सर्दी में कंबल, शाल सारे ओढ़ के बैठे हैं घर में। ये तो अमिताभ बच्चन है। अरे वहां झूठ बोल रहे हैं लक्स इन्फो पहनने से बर्फ में खड़ा हो जाओ, तो भाई तू घर में पहन लेना भाई लक्स इन्फो, क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ कंबल शाल ओढ़ के क्यों बैठे हो भाई? देख सकते हैं ना आप, झूठा प्रमोशन है कि नहीं? हम नहीं बोले, आप देख रहे, यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं कि लक्स इन्फो पहनो से बर्फ में खड़ा हो जाओ, ये बोल रहे हैं। घर में यहाँ सर्दी में ये पूरे साल कमर ओढ़ के बैठे पड़े कि सर्दी ना लग जाए है? होता है ना, झूठा प्रमोशन है कि नहीं? लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है ना। लोग देखते हैं अरे लक्स इन्फो लेके आओ और लक्स में पहने से सूट और जैकेट पहने की जरूरत नहीं पड़े, बर्फ में घूम लेंगे, इतनी इसमें गर्मी है। ऐसे टीवी पर एक्शन बना बना के प्रमोशन करते हैं। इनको देखो जनरल लाइफ में, इनको इतना अगर उसमें गर्मी है तो मेरे भाई तू पहन के घर में बैठो ना वही लक्स इन्फो पहनकर, क्यों वही कंबल साल ओढ़ के बैठा झूठा प्रमोशन करते हो? इसके लिए करोड़ लक्स इन्फो इनके लिए करोड़ रुपया देती है टीवी बेट करने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? झूठा प्रमोशन करते हैं, विज्ञापन करते हैं। हम लोग मौखिक मौखिक विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन हम लोग करते हैं, लेकिन पहले हम लोग प्रोडक्ट यूज किए हैं, जिसे विश्वास है उसका प्रमोशन करने का काम करते हैं। अब इनको देख सकते हैं, ये है शाहरुख खान जी। शाहरुख खान जी क्या बोलते हैं, नवरत्न एक पाउडर आती थी ना पहले, प्रमोशन करते थे, नवरत्न पाउडर लगाओ, एसी एसी में बैठने की आवश्यकता नहीं है, कूल कूल ठंड कांप रहे हैं पाउडर लगाकर। देखो इतना पाउडर लगाने के बाद ये शाहरुख खान जी ऐसे लग रहा है कि यार इतनी पाउडर लगाते में ठंडी आ गई, एसी की जरूरत नहीं है भाई। टीवी पे ऐड करते हैं, ये नवरत्न पाउडर पाउडर आती है ना, करते हैं ना, देखे होंगे आप लोग। अब देखो, अब पाउडर लगाने से इतनी वही है तो शाहरुख खान जी आप ऐसे गाड़ी क्यों रख रखे हो, पूरा एसी एसी बस रख रखे हैं चलने के लिए, तो पाउडर लगा के आप ऐसे चलो ना, आप ऐसे ही काम करेगा। इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों चलते हो शाहरुख खान जी आप? यहाँ बोल रहे हैं कि पाउडर लगाने से भाई आप ये पाउडर लगाते आपके अंदर ये आ जाएगा, पूरे एसी वाला काम करेगा पाउडर है मेरा। यहाँ पर तो ये अपने आप एक गाड़ी मेंटेन कर, कहीं पाउडर को टच भी नहीं किए होंगे, नवरत्न पाउडर को। झूठा प्रमोशन करते हैं कि नहीं? हाँ, से करते हैं ना? तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो ऐसे झूठा प्रमोशन नहीं करते हैं। प्लेस जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए वही करते हैं। तो एक और साबित करूँगा सच। इनको जानते हो जावेद अख्तर जी को, जानते हैं आप लोग? जावेद अख्तर जी को ना, डॉक्टर अर्थो का प्रमोशन, डॉक्टर अर्थो लगाओ, लगाओ भाई घुटने का दर्द ठीक करो, घुटने के जो भी समस्या दूर करो। करते हैं प्रमोशन टीवी पे आकर, करते हैं कि नहीं? हाँ, सोनू जी? जावेद अख्तर जी देखो टीवी पे, बिल्कुल सर, करते बिल्कुल। हैं सर, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल आराम से बहुत करते करते हैं। हैं। हाँ, घुटने का दर्द ठीक हो, तेल लगा लो, क्या-क्या करते हैं और इसके लिए कंपनी इनको डॉक्टर तो करोड़ों रुपया देती है। देखो इनको, ए भाई तू डॉक्टर ऑर्थो लगाने से तो तू व्हीलचेयर पे क्यों चल रहा है भाई जावेद अख्तर भाई? इतना डॉक्टर ऑर्थो लगाने से अगर दर्द ठीक हो गया तो व्हीलचेयर में क्यों चल रहे हैं राम सर? आप लगा लो ना, ठीक हो जाएगा घुटने का दर्द। है ना राम सर? झूठा प्रमोशन हो रही है कि नहीं? अपन तो नहीं करते हैं। अगर ये जावेद अख्तर जी बोले कि डॉक्टर ऑर्थो लगाने से अगर घुटने का दर्द ठीक हो जाएगी, तो भाई तो व्हीलचेयर पे क्यों चल रहे हो? आप खुद लगाओ। दूसरे को तो मूर्ख बना रहे हो टीवी पे आकर। लोग खरीद रहे हैं। अरे कितने लोग यहाँ मँगाए कि घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई खुद व्हीलचेयर पे चलना है। देखो झूठा प्रमोशन। अभी इनको सब लोग जानते होंगे जूही चावला के। हाँ जी, कितने बहनें तेल मँगाए होंगे केस किंग। जूही चावला क्या बोलती है? कि केस किंग लगाओ, घने-घने बाल, लंबे-लंबे बाल करो, हैं? राम सर, ये तो बोलती है जूही चावला जी। ये बोलती है ना टीवी पे आकर, सारे बहाने मंगाए भी है किस किंग कि मेरा भी बाल काले-काले हो जाएगा, पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लंबे-लंबे बाल हो जाएगा, किस किंग लगाना चाहिए। इतनी बहाना टीवी पे आकर प्रमोशन होती है, दबा के प्रमोशन होती है और लोग खूब बिका। अरे जूही चावला जी अगर ये लगाने से घने-घने बाल हो जाएगा, टूटे बाल उग जाएगा, तो आपके हस्बैंड टेकला क्यों है भाई? इनको लगा दो ना पहले। हाँ, राम सर, जूही चावला के केस किंग लगाने से इतनी बाल उग जाते हैं, हस्बैंड टेकला क्यों है भाई? इनको लगाओ पहले ना, इनको बाल हाँ, उगाओ। इससे तो बड़े-बड़े बाल होने चाहिए थे सर, बकवास करते हैं सारे के सारे, फुल नहीं, झूठ अगर बोलते इतने हैं। बड़े बाल होती है अपने हस्बैंड को लगाया ना ये।
जूही चावला वहां टीवी पे आगे ऐड करती है झूठा। मैंने क्या बोला, साबित करूंगा। ये टीवी पर जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं झूठा करते हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं किए, झूठा करोड़ रुपया लेते हैं, प्रमोशन करते हैं, करोड़ रुपया लेते हैं, यूज भी नहीं करते हैं। ये सुनो, सेप्सॉप क्या कहती है मेरी, सेप्सॉप यही तो बोलती है, अरे प्रोडक्ट पॉलिसी। हम लोग क्यों बोलते हैं लाइफ में शॉपिंग करो, क्यों बोलते हैं, इसलिए सेप्सॉप बोलती है प्रोडक्ट मंगाओ, आप यूज करोगे ना पहले, विश्वास पे दम लगाकर प्रमोशन करना है मेरे भाई, मौखिक प्रमोशन करना, झूठा प्रमोशन नहीं करना है। सेप्सॉप बोलती है झूठा प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर झूठा प्रमोशन नहीं होती है सर। जो भी प्रोडक्ट जहाँ से बनाते हैं ना ओरिजिनल सेप्सॉप, अपने आप देखें 22 मार्च गए थे सारे, जिस ब्रांड से टाइप की सारे मालिक आए थे, हकीकत सामने प्रोडक्ट बनवाती है, क्वालिटी का प्रोडक्ट होती है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट होता है सेप्सॉप का, यूजेबल प्रोडक्ट यूज होती है, लगा देखो। और सारे प्रोडक्ट इसका नोनी का देखो फायदा कितना होता है, डायबा केयर का फायदा देखो, सेफ स्लिम ये प्रोडक्ट क्या रहे, टूथपेस्ट सारे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है। यहाँ झूठा प्रमोशन नहीं होती है, या ब्लेजर मंगा के देखो, या सूटलैंड मंगा के देखो, जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी है यहाँ पर आप जूते देखो, हर एक क्वालिटी के जूते, स्कॉट मोटा के जूते आप यूज करो, नाइक एडिडास में 5-5 हजार के जूते लेते हो, यहाँ क्वालिटी आधे दाम में उससे अच्छी क्वालिटी जूते मिलती है, आप यूज करो ना, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, इसको दम लगाकर प्रमोशन करना है, जोड़ने का बिजनेस नहीं है। ये दुनिया में करोड़ अरबों रुपए लेते हैं, झूठा प्रमोशन करते हैं, अपने हाथ से टच भी नहीं करते हैं प्रोडक्ट, झूठा प्रमोशन करते हैं। ये सुनो, तो सेप्सॉप में मौखिक विज्ञापन होता है, दिल से होता है, फायदा लेने के बाद आपने शॉपिंग करो, आपने शॉपिंग करो भाई, यूज करो, विश्वास होगा, फायदा मिले तो दिल से करना प्रमोशन। सेप्सॉप डायरेक्ट दिल से क्यों आती है, सेप्सॉप डायरेक्ट दिल से। आपने कोई प्रोडक्ट यूज करके दिल से बताओ ना, कि आपको विश्वास नहीं है तो कैसे प्रमोशन करोगे, झूठा क्यों करोगे आप यूज करो प्रोडक्ट को, फायदा होगा तो उसका प्रमोशन करना, दूसरे कोई फायदा दिलाने के लिए दिल से इच्छा, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन, यहाँ से एक शॉपिंग करने से प्रोडक्ट भी दमदार, आपके लाइफ में परिवर्तन होती है, आपके स्किल डेवलपमेंट होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाख रुपए इनकम, विदेश ट्रिप, सब कुछ मिलती है। जिनकी जिंदगी में परिवर्तन, वो भी मौखिक विज्ञापन होता है, मौखिक विज्ञापन से होती है। हम लोग भी वही विज्ञापन करते हैं, लेकिन सच्चे विज्ञापन करते हैं, साथ में इनकम भी मिलती है, इनकम से जिंदगी बदलना, बड़े सपनों को पूरा किया जाता है मौखिक प्रमोशन से। इससे दमदार कंपनी कहाँ है, फिर बोलते हैं जोड़ने का बिजनेस है, चैन बनाने का बिजनेस है, किसने बोलता है जोड़ने का बिजनेस है, चैन बनाने के, सेप्सॉप ने बोला है कि टीम बना के सामान सेल करो ना, मिल के करो काम, सब मिल के करो, दिल से करो। ये तो इस जो हमारे जो सामान सेल करना है, सेल्स में नहीं, प्रमोशन करो, मिलकर करो, मौखिक प्रमोशन करो, जिससे लाख रुपए है इससे इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। ये सुनो, बहुत सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, सबसे में क्या नहीं प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। आप मार्केट से लेते हैं, बेडशीट लेते हैं, आप इसका बेडशीट मंगा के देखें, या चश्मा मिलती है, ब्लैंकेट मिलती है, क्या नहीं मिलती है। आप जितने बहने के नेल पॉलिश आप यहाँ के लेके देखें, लक्ष्मी लगाना भूल जाएंगे, लक्ष्मी जहां से बनवाती है ना, एक क्लियन कंपनी वहीं से बनाती है, लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी बनवाती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। आप मंगा के देखें, यूज करके देखें, जितने बहने बैठी है, उसके बाद आप जितने ब्यूटी प्रोडक्ट को आप मंगा के देखो, बहने जितने बैठी है, आप यूज करो, विश्वास, उसके बाद प्रमोशन दम लगा करना। आप बेडशीट लो, ब्लैंकेट लो, यहाँ पर जो भी है क्वालिटी मंगाओ आप। क्या नहीं प्रोडक्ट है, यहाँ क्या गुड मॉर्निंग से गुड नाइट क्या नहीं है। आप आज जो ब्लेजर देखें, ब्लेजर में पहनाऊं, पहनाओगे नहीं, ब्लेजर आज टाई पहनाऊं, सब कुछ पहनाऊं, आपका क्या नहीं है बनाने के लिए, सूट से, साड़ी से लेकर, जीन्स से लेकर, शर्ट से लेकर, क्या नहीं है यहाँ पर, ब्लेजर से लेकर टी शर्ट आप लेते हैं, क्या नहीं है, टेक सूट क्या नहीं है सर, आप मंगाओ, उसके बाद दम लगा उसका प्रमोशन करो, उसका सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है कि नहीं, सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है, और जो भी सारे प्रोडक्ट है आपको यूज करो, मंगाओ उसको, और अच्छा लगे तो दम लगा के उसका प्रमोशन करना, आगे बढ़ाना। यूनिक प्रोडक्ट सारे हैं, सारे यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया। और कभी फिर समय मिलेगा तो सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको 8-6 हो गया, और सारे प्रोडक्ट को लेकर ट्रेनिंग भी देंगे, हर प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या फायदा है, क्या क्वालिटी है, कभी प्रोडक्ट के बारे में भी मीटिंग लिया जाएगा, बताया जाएगा। तो आज हम लोग लकी है ना, झूठा प्रमोशन नहीं करते हैं, सच्चे प्रमोशन करते हैं। झूठा प्रमोशन कोई नहीं करता, सच्चे प्रमोशन करते हैं। तो आज समझ में आ गया कि हम लोग भी एक सेलिब्रिटी काम करते हैं, हम लोग भी ब्यूटी वाला काम करते हैं।
देखिए हम लोग फ़र्क उनमें हम लोग फ़र्क क्या है? झूठ बोलते हैं, हम लोग सच बोलते हैं। झूठ बात बता दी, हकीकत है कि नहीं? झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं भाई? आप तो झूठ नहीं बोलते हैं। जो यूज़ करते हैं, जो जो